तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिंजी एक इंटरव्यू के लिए जाती है। तभी उसके पास बैठी हुई लड़की बोली, इसे देखो ये कितनी गरीब लग रही है, क्या इसे लगता है ये प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन पाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में जिंजी अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोली, हेलो मेरा नाम जिंजी है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में 2 डिग्रीज ले रखी हैं और मैंने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तभी चैन की मॉम मुझसे बोली, तुमसे इतनी बैड स्मेल क्यों आ रही है। तभी चैन उससे बोला, तुम इस जॉब के लिए कल से आ जाना, मैंने तुम्हारे पेपर्स देख लिए हैं, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर नेक्स्ट सीन में जिन चैन की मॉम से बोली, क्या आपको मैं अभी भी याद हूँ। और फिर चैन की मॉम उसे घूरने लगती है और फिर उससे बोली, मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं हो, मैं डेली बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो मैं हर किसी को याद नहीं रख सकती। तभी मिस्टर ली जिन से बोले, तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है। फिर जिन चैन की मॉम से गुस्से में बोली, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला के रहूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चैन अपनी मॉम से बोला, आप यहाँ क्यों आई हो। तो उसकी मदर बोली, हमें अर्जेंटली एक मीटिंग करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में जिन अकेले जा रही होती है और फिर वो एक फाइट के लिए रेडी होने लगती है। तभी एक लड़का बाइक से उतरकर उसको बोला, क्या तुम ही वो ट्रबल मेकर हो। और फिर वो अपने फ्रेंड को बोला, क्या एक लड़की, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। फिर उसका फ्रेंड उससे बोला, आजकल हमारा जिम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तुम बस उसे डरा कर आ जाओ, तुम्हें बस उसे एक वार्निंग देनी है। फिर वो जिन को डराते हुए बोला, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम सही से बिहेव नहीं करोगी। तभी जिन उससे बोली, क्या तुम फैंग हो। फिर फैंग एक हंसी के साथ बोला, क्या मैं इतना फेमस हूँ। हाँ वो मैं ही हूँ, तुम मुझे प्रिंस भी कह सकती हो क्योंकि तुम मेरी एक फैन हो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर मेरे भी खुद के प्रिंसिपल्स हैं। मैंने सुना है तुम वर्क प्लेस पे सबको बुली करती हो, तुमने अपनी पावर को यूज करके अपने कलीग्स को सताया है, तो मैं उस चीज का जस्टिस करने यहाँ आया हूँ। तभी जिन उसे एक जोर का पंच मार देती है और फिर एक एक करके उसके फ्रेंड्स को भी मारती है। फिर फैंग गुस्से में बोला, अब मुझे भी फाइट करनी होगी, पर फिर जिन उसे और मारती है और फिर उसका हाथ मोड़ देती है। फिर जिन बोली, मैं मेंस को मारने में एक्सपर्ट हूँ, मैं जब भी तुम्हें देखूंगी मैं तुम्हें मारूंगी। और फिर उसे एक लात मारकर वहां से चली जाती है। तभी फैंग का फ्रेंड उसकी हेल्प करने आता है तो फैंग उससे बोला, वो मेरी गॉडेस है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ, मैं होप करता हूँ जब भी वो मुझे देखे वो मुझे हिट करे। फिर नेक्स्ट सीन में जिन अपने घर जाती है और उसकी बहन जिंजी उससे बोली, देखो मुझे कितने सारे मैसेज आ रखे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर जिन अपने मन में बोली, वी ग्रुप में ज्वाइन होना मेरी सिस्टर का ड्रीम था और उसकी सिस्टर होने के नाते मैं उसके करियर पाथ में हेल्प कर रही हूँ, इसी वजह से मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और उसकी कंपनी में जिंजी बनकर गई। मैंने उन सभी को सबक सिखाया जिन्होंने मेरी बहन को बुली किया था। फिर नेक्स्ट सीन में जिन कॉल पर बोली, मैं आज काम पर वापस आ रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में चैन जिन से बोला, जो तुमने पिछली बार मेरे साथ किया था उसकी वजह से मेरी नेक अब काफी अच्छी है। और फिर जिन उसे देखे जा रही होती है। तभी चैन उससे बोला, तुम मुझे देख क्यों रही हो, मेरी ड्रेसअप होने में हेल्प करो। फिर जिन उससे रूडली बोली, क्या तुम डिसेबल हो, तुम खुद से ड्रेसअप नहीं हो सकते क्या। फिर चैन उससे बोला, जब मैंने तुम्हें इस जॉब के लिए चूज किया था। तभी जिन उससे बोली, हाँ मैं समझ गई, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और फिर उसे उसका कोट पहनाती है और उसके बाद उसकी टाई से उसका गला घोटने लगती है। फिर चैन उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर जिन अपने मन में बोली, मुझे लगता है वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है, वो अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखता है, वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश और रूड है, मैं उसे अभी के लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसके ऑफिस में बहुत सारी बुक्स फैशन डिजाइनिंग पे हैं और उन बुक्स में उसकी बनाई ड्रेसेस भी हैं जो कि उसने बहुत ही इमोशनली और पैशन के साथ बनाई हैं। और मुझे वहाँ उसका एडमिशन लेटर भी मिला और वो अपनी ग्रेजुएशन की फोटो में काफी क्यूट लग रहा था। मुझे बस इस कंपनी में तब तक रहना है जब तक मेरी सिस्टर ठीक नहीं हो जाती, मैं उसके लिए बिल्कुल केयर नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में जिन अपनी सिस्टर से बोली, मुझे नहीं लगा था ये जॉब इतनी थकाने वाली होगी। फिर जिंजी उससे बोली, तुमने इस जॉब के लिए काफी मेहनत की है, मैंने आज अपना फेवरेट फूड बनाया है। फिर जिन को फ्लैशबैक में याद आता है जब चैन उससे बोला, मुझे अब भूख नहीं है, तुम ही इन कुकीज को खा लो। और फिर उसके बाद वो उससे रूडली बात करती है। फिर जिन उससे बोली, क्या ये वही कुकीज हैं जो चैन ने मुझे लाने को कहा था। फिर जिंजी उससे बोली, मैंने ऑफिस के फर्स्ट दिन इन्हें टेस्ट किया था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और मुझे एक बार याद है
जब मैंने ओवर टाइम किया था और उसके बाद मुझे मिस्टर चैन ने घर छोड़ा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ जिंजी चैन को काफी प्यार से देख रही थी। फिर चैन उससे बोला, सॉरी मिस जिंजी, एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया ताकि मेरी मॉम मुझ पर निगरानी न रख सके, पर तुम बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो। अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा न लगे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें किसी और पोजीशन पे अपॉइंट कर दूंगा और उसकी सैलरी भी सेम होगी। और इससे जिंजी काफी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन जिंजी को वो कुकीज देता है, ये तुम्हारी फेवरेट कुकीज हैं और ये बहुत हेल्थी भी हैं। और फिर जिन उससे वो कुकीज लेकर वहां से चली जाती है। फिर जिंजी अपने सिस्टर से बोली, जब मैं अपने घर के बाहर थी तब उसने मुझे ये कुकीज दी थी, हम दोनों को काफी सिमिलर टेस्ट है। फिर उसकी सिस्टर उसे चिढ़ाते हुए बोली, अब मैं समझ गई हूँ तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तभी जिन को चैन का कॉल आता है, वो उससे बोला, तुम 5 मिनट के अंदर ऑफिस आ जाओ। फिर जिन उससे रूडली बोली, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं इस टाइम जॉब नहीं करती हूँ, क्या तुम मुझे रेस्ट भी नहीं करने दोगे, मैं तुम्हारी सिर्फ सेक्रेटरी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ सकती। फिर वो अपनी सिस्टर से बोली, उसने मेरा फोन काट दिया, क्या ये ऐसा ही पागल है, वो प्रेसिडेंट है इसका मतलब ये नहीं वो अपनी मनमर्जी करता रहेगा। फिर जिंजी उसे प्यार से समझाती है, तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर वो मेरे बॉस हैं। तभी कोई वहाँ की डोरबेल बजाता है। फिर जिन डोर खोलती है और चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे बोली, तुम इतना लेट यहाँ क्या कर रहे हो। फिर चैन उससे बोला, तुमने सही कहा था, मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी कंपनी में नहीं आना था तो मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर जिन उससे बोली, तुम पागल हो, और डोर क्लोज करने लगती है। फिर चैन डोर को खोलते हुए बोला, ये हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मिस्टर जैन उसके लिए अब्रॉड से आने वाले हैं, मैं इतने बड़े ओकेजन में अपनी सेक्रेटरी को एब्सेंट नहीं कर सकता। और जिंजी घर के अंदर छिपी होती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.